एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। पूज्य उज्ज्वल स्वामी जी महाराज मात्र 5 मिनट का समय आपका लेंगे, थोड़ी अपनी बातें आपके सामने रखेंगे। उसके पश्चात हम भगवान कृष्ण की भागवत महापुराण की आरती करेंगे। महाराज जी धन्यवाद। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और मुझे बहुत हर्ष है, मैं बता नहीं सकता हूँ। प्रणवानंद जी महाराज से मेरा बड़ा पुराना संबंध है, लेकिन ईश्वरीय संयोग को जब होना होता है तभी वो होता है। लगभग मुझे याद आता है 20 वर्ष पूर्व आप गीता भवन पधारे थे। युवा अवस्था थी, बहुत पुराना समय था, वैरागी बाबा और व्यास जी और तो आपका और मेरा बड़ा शास्त्रार्थ भी हुआ था किसी जमाने में, और आपकी जो विद्वत्ता थी उसने मुझे अंतरतम तक छुआ था और मुझे पूरा इस बात का एहसास और भान था कि आप एक बहुत ही अध्यात्म मार्ग में एक अत्यंत उच्च अवस्था की स्थिति में कई वर्षों बाद होंगे। और आज जब मैंने देखा कि महामंडलेश्वर के रूप में आपको यहाँ विराजित देखता हूँ तो मेरे हृदय को जो अंदर से महसूस हुआ था वो साकार होते हुए देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं चाहता हूँ कि भारतवर्ष जो है वो फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, और इसलिए संत जो है, अभी दुख को वैराग्य बनाने की बात महाराज श्री ने कही कि नारद जी को जब दुख हुआ तो उसको वैराग्य में परिवर्तित करना, ये संत समझते हैं। लेकिन वैराग्य का मतलब ये नहीं होता है कि हम कहीं पे भी वैभव और संपत्ति को इस प्रकार से त्याग दें। आज इस राष्ट्र को मजबूत होना है, समृद्धिशाली होना है, सोने की चिड़िया जमाने में हम कहते थे। तो कहीं ना कहीं मेरा प्रयास ये है, क्योंकि मेरा खुद का कोई आर्थिक लक्ष्य नहीं है, लेकिन इस देश को समृद्ध बनाने के लिए जो व्यवसायी लोग हैं, स्टार्टअप हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, उनको सनातन के बारे में मैं ज्ञान और उनको जोड़ता हूं और उनको साथ साथ वैभव को बढ़ाने की उनकी मानसिक अवस्था को संतुलित करता हूं, ताकि वो वापस से समृद्धि बढ़ाए, देश को खुशहाल बनाए और इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाए, भारतवर्ष। और सनातन के लिए काम कर रहा हूँ और वेदांत में मेरा विशेष रुझान है। बस संक्षेप में इतना बार कहना चाहूँगा, आज जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत विकट हैं। अभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऑपरेशन को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है, हम शत्रु पक्ष को देख रहे हैं। हालांकि ये मंच उपयुक्त है या नहीं मैं नहीं पूछूंगा, ये बिल्कुल उपयुक्त है। हमारे राष्ट्रीय धर्म का निर्वहन करना है। श्री कृष्ण ने भी धर्म युद्ध की बात की थी, तो कहीं ना कहीं सारे धर्माचार्यों को, और मैं खुद भी उसमें अपने को सम्मिलित करता हूँ। इस विकट परिस्थिति में हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं, महाराज श्री का भी आशीर्वाद है और हमको बिल्कुल खड़े रहना है। और कहीं ना कहीं हम सोहम अहम ब्रह्मास्मि एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है। जब एक ही ब्रह्म है तो उस मुनीर में भी वही ब्रह्म है, पर वो जब मिसाइल वो ब्रह्म को नहीं समझते हैं, अगर नहीं समझते हैं तो वो क्रीड़ा करने पे उतारू हैं। ये तो जगत पूरी ब्रह्मांड महाराज श्री जानते हैं एक ही ब्रह्म की लीला है, पर वो अगर क्रीड़ा करने पे उतारू हैं और वो मिसाइल से अगर वो बोलते हैं वो ब्रह्म नहीं समझते हैं, तो हमें भी क्रीड़ा करनी पड़ेगी। तो वो जिस प्रकार से वो क्रीड़ा करेंगे, जिस प्रकार से युद्ध को वो क्रीड़ा समझ रहे हैं तो वो करेंगे, तो वैसा ही मिसाइल हमको भी छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम धर्म के मार्ग पे आकर के बिल्कुल किसी भी विश्व में किसी भी राष्ट्र को यह भ्रम नहीं पालना है कि हम वो पुरानी गलतियां जो किसी समय हुई होंगी, जब हमारे मंदिर लूटे गए हैं और अब वापस से ये सब हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। कहीं से भी हम वेदांती हैं, हम एक ब्रह्म को मानते हैं, लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो हम उस भाषा को समझाना आपको जानते हैं, भले बात ही जानते हैं। तो हमको कहीं ना कहीं धर्म युद्ध जो श्री कृष्ण ने हमें बताया है, उस युद्ध के लिए हम तत्पर हैं। कभी भी आगे होकर युद्ध के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए हम सदा हैं और सारे धर्माचार्यों का आशीर्वाद हमारे साथ है। शुक्रिया, मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा। आप सबका धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, शुक्रिया। उज्ज्वल स्वामी जी महाराज के एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि हम उस सभ्यता के लोग हैं